नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द लर्न इजी पे। आज मैं आपके लिए लुसेंट जीके के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर इस क्लास में आया हूं। दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड ली है, अच्छे लेवल के लिए है, वही क्वेश्चन ली है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये टॉप 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो ये टॉप 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर सभी स्टूडेंट बैठेंगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा, उसे भी आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करें, ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर दूसरे नंबर पे बात पूछी जाए कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो वियतनाम देश है। भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो 7वें नंबर पे अपना देश भारत है। बात हुई है ब्राज़ील की। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? नोट डाउन करेंगे। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। मुद्रा है ब्राज़ीलिया रियाल। राष्ट्रपति है जेयर बोल्सोनारो। कौन है राष्ट्रपति? जेयर बोल्सोनारो। इसे भी नोट डाउन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेंगे इसे। अच्छा, बात हुई है आंध्र प्रदेश की। राजधानी कहाँ है? तो अमरावती है। सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्र है। इसे भी नोट डाउन करते चलेंगे सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए करें, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। नोट डाउन कर लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 करें, हीलियम। हीलियम जो है गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस है। हीलियम का संकेत क्या होता है? तो He होता है। परमाणु संख्या इसकी कितनी है? तो 2 है। इसे भी नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 करें, कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 विशेष चीते जो लाए गए हैं कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश में है। अब मैं सभी ऑप्शन में करवा देता हूँ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक राज्य में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं लिख दिया हूँ, आप भी नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करें, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल लिख लेंगे यहाँ पे सभी स्टूडेंट। आर्टिकल जो है 76 के तहत। कौन से आर्टिकल? 76 के। वर्तमान में कौन है भारत के महान्यायवादी? वर्तमान में कौन है? तो R वेंकटरमनी है। इसे भी नोट डाउन करेंगे, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर के बने हैं? तो 16वें नंबर के बने हैं। इनका स्थान लिया है तो के वेणुगोपाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन मानव शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी करें, विटामिन डी। विटामिन डी जो है मानव शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। इससे कौन सी रोग होती है? तो रिकेट्स नामक रोग होती है। कौन सी रोग? रिकेट्स नामक रोग होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरोल है। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। मैं इसके लिए एक सेपरेट से ही वीडियो बना चुका हूँ विटामिन के, उसमें मैं ट्रिक भी बताया हूँ कि किसी भी विटामिन के उनके रासायनिक नाम कैसे याद किए जाएंगे, मैं ट्रिक भी बताऊँ, तो वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी करें, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करें, 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, या बोल सकते हैं लेबर डे। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नोट डाउन कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 करें, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1995 में की गई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक लिख लेंगे, मैं लिख देता हूँ, तो नगोजी ओकोंजो आइविएला।
नोट डाउन कर लेंगे सभी स्टूडेंट। दूसरा जो है WHO, क्या है WHO, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के अक्षांश रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं ट्रिक से आपको करवा देता हूँ, ये ट्रिक लिख लेंगे, तो मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक आप याद रखेंगे, इससे आपको पता चलेंगे किन किन राज्य से होकर गुजरते हैं। मी से लिखेंगे, मी से क्या, मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, वो से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। याद हो गए किन किन राज्यों से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। किसकी राजधानी है रोम, तो इटली की राजधानी है। मैं इसके लिए पहले से भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन। अब इटली की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, ये नोट डाउन करेंगे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, नोट डाउन करेंगे। कौन बनी है, तो जियोर्जी मेलोनी। कौन बनी है, जियोर्जी मेलोनी। कौन बनी है, जियोर्जी मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ऑप्शन नंबर बी देखें रोमा देवी। रोमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। सुचिता कृपलानी भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए देखें मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे केरल। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। आपको ईस्वी भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वेद जो हमारे हैं टोटल 4 हैं। वेद कितने हैं, टोटल 4। सामवेद है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा मौजूद या उपस्थित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे 60%। 60% मानव रक्त में प्लाज्मा मौजूद होता है। यहाँ पे बात हुई है मानव रक्त, पीएच मान होता है 7.4। कैसा बिलियन है, तो क्षारीय बिलियन है। ये भी पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। किस राज्य में है, तो ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में है। किस नदी पर बनी है, तो महानदी नदी पर। किस नदी पे, महानदी पे। अब मैं भाखड़ा नांगल बांध करवा देता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पे, सतलुज नदी पे। टिहरी बांध ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में है, नर्मदा नदी पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना परियोजना किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे 122वां संविधान संशोधन। 122वां संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। अब मैं जीएसटी बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कौन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो 1 जुलाई कब लागू हुई थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे, 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग की खराबी से पीलिया रोग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे यकृत। यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लीवर भी बोलते हैं। इसके खराब होने से पीलिया नामक बीमारी होती है, तो वहाँ आपके एग्जाम में लीवर भी डायरेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे बेकाल झील। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो तंग नायका झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क के अध्ययन को कहा जाता है। अब मैं बता देता हूँ और सब ऑप्शन की मैं, ऑन्कोलॉजी ये कैंसर संबंधी रोग के अध्ययन को कहा जाता है। पोमोलॉजी ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है। फाइकोलॉजी ये शैवालों को अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे और राजस्थान। राजस्थान राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे 18 जून 1576। 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। स्टार मार्क कर लेंगे सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अच्छा, बात हुई है नीति आयोग की। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? सीईओ तो कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी है। अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। अब मैं बता देता हूँ सभी ऑप्शन के। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे ईरान। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। अब मैं जापान की करवा देता हूँ, इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। जापान की संसद का नाम है डायट। रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है संघीय संसद। सभी आपकी, मैं जितना भी करवा रहा हूँ टॉपिक, सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। स्पिग्नोमीटर के द्वारा रक्तचाप मापी या बोल सकते हो ब्लड प्रेशर मापी जाती है। बेरोमीटर के द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो ऑप्शन नंबर 20 देख रहे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। माजुली किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत का संबंध किस वेद से है? तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे सामवेद से। सामवेद से संगीत का संबंध है। ये थे आज के क्लास के टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए, वीडियो की क्वालिटी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिलवा दूंगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।